हेलो दोस्तों। मैं गुरविंदर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी एट होम पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। ओके, क्लास 10th क्लास आपकी 10th का जो 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसकी 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रो। Here we have the some part of circle mean first is sector of circle। फर्स्ट हमारा क्या होगा? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? अगर आप दो रेडियस लो सर्कल में और एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो इसके बीच का जो एरिया होगा उसे क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्टर, एक तो मेजर होगा एक माइनर होगा। छोटे वाले को हम माइनर बोलेंगे और बड़े वाले को हम मेजर बोलेंगे। ओके, here you can see the definition: the portion of disk enclosed by the two radii and an arc. Okay, that is called sector. A sector divides a circle into two regions, namely major and minor sector. Their names are major and minor sector. And area of sector क्या होगा आपका? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया क्या होगा आपका? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगर आपने छोटे वाला सेक्टर का एरिया फाइंड निकालना है तो आप मीन्स माइनर सेक्टर का, तो आप इसका ये थीटा ले लोगे। सपोज ये 60 है, ये इसका थीटा क्या है? ये 60 है सपोज कर लो। तो आप क्या लोगे? 60 डिग्री। अगर आपने मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 360 से 60 निकाल दो, वो रह जाएगा 300। वो क्या आ जाएगा आपका? मेजर सेक्टर का एरिया। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स आपका जितना बड़ा सेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका एंगल होगा। ओके जी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड बाय chord of circle and corresponding arc। area enclosed by a chord of circle and corresponding arc, इसे क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ द सेगमेंट। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट्स। आपका एरिया क्या होगा सेगमेंट का? वो होगा एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस आपका, हमने ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है अगर, तो पहले हम क्या करेंगे? हम फुल एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे यहाँ पर सेक्टर है ना हमारा, ऐसे हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम? ये ट्रायंगल बन रही है ना, उसका एरिया माइनस कर देंगे। मींस आपके पास क्या बच जाएगा? येलो वाला पोर्शन बच जाएगा। अगेन आई विल टेल यू, इफ आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द फुल, एरिया ऑफ द फुल मीन्स इसका और इसका, ये सब का मिला के क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर। इफ विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास क्या बच गया? एरिया ऑफ द segment, that is called area of segment. Again I will repeat, area of sector means area of the triangle is called area of segment. तो आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। फर्स्टली फर्स्ट एग्जांपल, द फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री, एंड एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द मेजर सेक्टर। अब हमने क्या फाइंड करना है? मेजर सेक्टर। हमें तो थीटा दिया है, एंगल क्या है सेक्टर का? 30 डिग्री है, तो हमने तो मेजर सेक्टर फाइंड करना है। मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा? एंगल फॉर मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 330 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? 330 डिग्री। तो एरिया क्या होगा आपका? एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे? 330 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर, आर मीन्स 4, 4 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा एरिया।
11 एंड 12। ओके जी, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा आपका ये बन जाएगा। अब हम मल्टी करेंगे इसको, 8869 ओवर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ segment A by B shown in the shown in figure. This is the figure. If radius of circle is 21 centimeter, what is radius? 21 centimeter, and theta means this angle is a 120 degree. This angle is a 120 degree. अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector, you know that theta upon 360 into pi r square, theta upon 360 into pi r square। theta क्या होगा आपका, 120 degree minus 360 degree into pi। value of pi we will take here 22/7, and here r is 21 into 21 minus area of triangle. Now here we have triangle having with 120 degree angle, ट्रायंगल का एंगल क्या है हमारे पास, 120 डिग्री। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगेन आई विल राइट हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, मीन्स कोई भी आपकी जो इक्वल साइड्स हैं आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, जो भी आपका साइन का थीटा होगा वो आपने पुट कर देना है। तो हम सॉल्व करेंगे, 321 एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। आई विल मल्टीप्लाई नाउ, 2 6 4, I think so, wait for this, हाँ जी, this is the multiplication, minus 1/2 r is 21 into 21 into sine 120 डिग्री। एंड ये आपको बस याद कर लेनी है इसकी वैल्यू, साइन 120 की। साइन 120 क्या होता है आपका, साइन, आई विल राइट हियर, साइन 120 डिग्री होता है आपका √3/2। ओके, ये आपका 10th में वैसे तो आपके 90 डिग्री तक की है, बट अब हम यहाँ स्पेशल केस है, इसमें हम सिर्फ याद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। साइन 120 आपने याद रख लेना एक वैल्यू √3/2। सो दिस इज इक्वल टू 462 माइनस 1/2 इंटू 44 441 इंटू √3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर। फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये आपका एंगल क्या है हमारे पास, 60 डिग्री, और ये है, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, जो रेडियस है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर, वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो देखो क्या है, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 60 ओवर 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो कटिंग 6 cancel with 6, and now that is 154/7 सेंटीमीटर। फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
So once again let's see how to find the area of the sector theta upon 360 into pi r। यहाँ आपका r6 था, मैंने 6 वैल्यू पुट कर दी और थीटे की वैल्यू 60 थी, वो वैल्यू भी मैंने पुट कर दी, तो ये आपका क्या बन गया आंसर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल। आप क्या बोलोगे? फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज क्वाड्रेंट। एंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आपको मालूम ही होगा क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर square, and that is equal to 90 upon 360 degree into 22 by 7 into, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। उन्होंने क्या दिया हमें, circumference is 22 centimeter. Radius they have not given, they have given circumference 22 centimeter. First we will find the radius. अब हमारे पास क्या है, circumference। circumference is equal to 2 pi r and 2 pi r is equal to 22 centimeter, and 2 into 22 by 7 into r is equal to 22, r is equal to 22 into 7 by 22 is equal to 1 by 2। आपका ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 भी नीचे चला जाएगा, 22 भी 7 ऊपर चला जाएगा, 22 कैंसिल विद 22। नाउ r is equal to, your r is equal to 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r क्या आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 कैंसिल विद 7 एंड यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, 11 कैंसिल, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको आप लिखना चाहो तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इन डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्कमफ्रेंस दे हैव गिवन, वी हैव अप्लाइड द फार्मूला ऑफ सर्कम। फर्स्टली ये पार्ट करना है, देन सेकंडली ये करना है। ओके, c इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल टू 22, 2 पाई r इज इक्वल टू 22, then I have put the value of pi, then this become reciprocal, and after calculating you have get r is equal to 7/2, then put in area of quadrant theta upon 360 into pi r square. So next question, the length of mint hand of clock, the length of mint hand of clock is your length of mint hand clock। okay, ये आपकी क्या है 14 सेंटीमीटर, ये क्या है 14 सेंटीमीटर, एंड एरिया स्वीप्ड इन 5 मिनट। ओके, एरिया स्वीप्ड इन 5 मिनट। आपका जो एरिया 5 मिनट में कितना स्वीप करेगा वो, ये हमने फाइंड करना है। तो एक टोटल कितने मिनट होते हैं इसके पूरे सर्कल में, टोटल हमारे पास होते हैं 60 मिनट, टोटल मिनट्स इन फुल सर्कल इज 60 मिनट, एंड एरिया इन 5 मिनट, एरिया इन 5 मिनट्स क्या होगा आपका 5/60 into pi r square। Why 5? Because we want to find 5 minutes out of 60, because total circle में 60 minutes होते हैं, we need only 5 out of 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/60 into 22/7 into 14 into 14। तो आपका क्या हो जाएगा 12, 7, 2 and 6 again cutting 3, 11, 4, 5, 1 over 3 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका एरिया ऑफ द एरिया ऑफ एरिया स्वीप्ड बाय मिंट हैंड इन 5 मिनट्स, एरिया स्वीप्ड बाय मिंट हैंड इन 5 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये आपका क्या कौन सा एंगल है, राइट एंगल एट द सेंटर।
फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट ये ग्रीन वाले पोर्शन का फाइंड करना एरिया, एंड मेजर sector, it means this area also we want to find. First we will find the area of major sector and then minor sector we have to also find. So firstly area of major segment, here we will use pi 3.14, we will use pi here 3.14. okay, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मीन्स 2 आपका थीटा क्या होगा 90 है ना ये, तो मेजर सेक्टर का थीटा क्या हो जाएगा 270, ओके 360 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा आपका 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर, ये आपको साइड में कर लेना है इसको, ओके। एंगल फॉर मेजर सेक्टर थीटा, थीटा इज इक्वल टू फॉर मेजर सेक्टर 270 डिग्री, एंड इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 बाई नॉट 22 3.14, आई विल रिमूव द डेसिमल ओवर 100 इंटू 10 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 943, दिस इज आल्सो कैंसिल to 157, and you will get here 471 over 2, that is equal to 2 3 and 5.5, 235.5, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे अपने मेजर एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फर्स्टली विल फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हमने अब मैंने पहले सेकंड पार्ट कर दिया, फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे हम, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई विल राइट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, आई विल डू दिस विद अदर पेन, ओके, जो आपको इसमें डिफरेंस पता चले। तो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 ओवर 100 इंटू 10 इंटू 10, ओके, ये कैंसल 4 and here you are come 157 over 2, 157 over 2, that come also will I will write side by side area of triangle minus area of triangle। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका 1.2 बेस इनटू हाइट, आप साइन थीटा भी यूज करते हो बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1 ही होता है, आपका क्या हो जाएगा ये बेस और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 इंटू 10, 5, ये आपका 50 हो जाएगा। अब देखो क्या बनता है 157 ओवर 2, 157 ओवर 2 हो जाएगा 78.5 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया ऑफ जो सेगमेंट था ना वो आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कल रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, जो आपकी आर्क है ना वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इन दिस लेंथ वी वांट टू फाइंड, ओके, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी आपकी क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या थी, लेंथ ऑफ आर्क
length of arc is equal to theta upon 360 degree into pi r into pi r into 2 pi r, that is equal to theta they have given 60 degree. 60 degree upon 360 degree into 2 into 22 by 7 into r is 21. Okay, 3 will cancel with 21 and that is 22 centimeter. Length of arc is 22 centimeter. Now first part we have done, length of arc theta upon 360 into 2 pi r. Now area of sector found by the arc, area of sector is equal to theta upon 360 degree into pi r. Here theta we all know that 60 upon 360 degree into 22 by 7 into r square, 21 into 21. Okay, 11 7 3 and cancel, that is equal to 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको थोड़ा सा, मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप इसको साइड बाय साइड चेक करते रहो. तो आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आपकी सी 22 एंड एरिया ऑफ सेक्टर आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर एंड आर था हमारे पास 21 एंड थीटा था 60 डिग्री. ओके, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle, that is sector already we have found 231 minus area of triangle under 3. Now I will write here again same method, 1 by 2 into r square. R is 21 into 21 into sine 60 degree, and sine 60 you all know under 3 by 2. You all know what is sine 60 under 3 by 2. तो आंसर क्या होगा आपका 231 माइनस that is under 3 by 2, 441 under 3 and 2 into 2 is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके जी, तो ये था आपका आंसर. आई हैव फाउंड 3 थिंग्स, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड इज area of segment. You see this? Okay, so next question number 6. A chord of circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center. ठीक है, 60 डिग्री का एंगल होगा आपका. एंड फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट. माइनर एंड मेजर सेगमेंट हमने इसका फाइंड क्या करना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट हम एक फाइंड कर लेंगे और एक को सर्कल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मींस will find the area of the minor segment. What will find area of the minor segment? और यहाँ पाई हम यूज करने वाले हैं 3.14 एंड नेक्स्ट क्या होगी अपनी आपके अंडर 3 की वैल्यू क्या होगी 1.73. ये आपको गिवन होगी. नाउ एरिया ऑफ फर्स्टली एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट यू ऑल नो, एरिया ऑफ segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle. एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 15 into 15 minus area of triangle 1 by 2 r square into sin theta. 1 by 2 r square into sin theta. R square r I have written 2 times and into sin 60 degree. So cutting 36 and here we have 2 5 and here after cutting you will get 157.
ओके जी। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 5 15 5 ज़ा 75 एंड 75 मल्टी 157। ओके, तो ये आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा ये 75 से हम मल्टी करेंगे इसको। 35 3 कैरी 8 2 कैरी 7 49 9 11 5 7 7 2 1 1 2 7 7 5 and 100 is there in denominator. Decimal come here minus 1 by 2 into 225 into under root 3. I will write over 4. Okay, now we have to put the value of that one, that is 1.225 into 1.73 over 4। आप इसको मल्टी करोगे तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? करो शाबाश, मल्टीप्लाई करो इसको आप। 225 इंटू 1.3 over 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 4 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। दिस वी हैव फाउंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ minor segment. I will repeat again, area of circle minus area of the minor segment, area of circle minus area of minor segment। area of circle क्या था हमारा? 3.14 means 3 upon 100 into 15 into 15। okay, so 5 3 is 15 and 20 10 157 and again after cutting you will get इसे आप मल्टी कर लो तो ठीक रहेगा। तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल 50, इसे यहाँ पर 40 लिखते हैं, 45 इतना चेंज कर लेते हैं, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 7 4 the 28 and 2 कैरी 2 6। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 0 7। ओके, तो आपका ये आ गया 706.5। ओके, नाउ विल सब्ट्रैक्ट। माइनस क्या करेंगे हम? 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.44 20.44 that is equal to 6 and 0.686। okay, 68606 सेंटीमीटर एरिया आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एंड दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना और बहुत स्टीक होनी चाहिए कैलकुलेशन, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही निकलेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो आप, एरिया ऑफ अ chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center।
आपका जो है ना एंगल अगेन क्या है हमारे पास 120 डिग्री एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. व्हाट इज लेंथ ऑफ मींस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मींस हमने ये फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना. Again, area of sector minus area of the triangle. I will put it directly. I will not write the formula. 120 degree upon 360 degree into 3.14 again we will use. 3.14 again we will use over 100 into 12 into 12 minus 1 by 2 into 12 into 12 minus not minus sine 120. Already I have told what is value of sine 120 degree. You all know that is under root 3 by 2. यहाँ फर्स्टली कटिंग करते हैं 4 के जी. तो ये आपका आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट हियर 150,072 माइनस इसको देखते हैं हम क्या बनता है 144 over under root 3 over 4. After cutting you will get here 36. ये क्या हो जाएगा आपका 150.72 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 36 अंडर रूट 3 36 अंडर रूट 3. तो आपका ये एरिया क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल. आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.73. तो ये आपका आ जाएगा 150 राइट प्रॉपर्टी 150,072 माइनस 36 इंटू 1.73 हो जाएगा आपका 62.28. 62.28. तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा आपका, आप सब्ट्रैक्ट करो इसको 150.72 माइनस 62.28. ओके 12 से 8 गए 4 6 4 8 8 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं और next video we will discuss about the next question. Thank you and watch this video. Please share and subscribe this channel. Thank you very much.